नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो आप सब ये भी जानते हैं कि हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, आयु संबंध, एज रिलेशन। तो उसकी एक क्लास आपको मिल चुकी होगी। आज इस दूसरी क्लास हम आपके साथ लेके आए हैं और हम ये आशा करें आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं और आपको बोर्ड भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो आप स्वस्थ भी होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपको आज की क्लास में आगे बढ़ा रहे हैं और आज की क्लास जो होगी वो पिछले क्लास से जोड़ते हुए होगी ताकि आपको समझ आए कि पिछली क्लास कहाँ पे खत्म हुई थी। तो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं आज की क्लास को। आज आप देख रहे होंगे बोर्ड पे आपके सामने एक सवाल लिखा है, उसी सवाल से मैं शुरू कर रहा हूं। ये सवाल पिछली क्लासों से आपको जोड़ेगा। तो देखो ध्यान से लिखा हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती। और ये पूछ रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या होगा। तो इस तरह जो सवाल है वो मैं पिछली क्लास में बता रखा कि अगर दो लोग मिलके रखे हैं a प्लस बी, अगर दोनों मिलके 60 साल है, अगर 5 साल बाद की बात कही जाएगी तो 5 a भी बढ़ेगा और 5 b भी बढ़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ेगा तो आपको हो गए 10। इसी तरह मैं पिछली क्लास में बताया a प्लस बी प्लस सी 3 लोग हैं, मैं कह दूं 80 साल के हैं। अगर मैं कह दूं 10 साल बाद तो 10 a भी बढ़ेगा, 10 b भी बढ़ेगा और 10 c भी बढ़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ेगा तो आप कहोगे 30 बढ़ेगा। यानी ये लोग कितने साल के हो जाएंगे 10 साल बाद तो आप कहोगे 110 साल। ये पिछली क्लास में ये बातें हम बता चुके हैं आपको। अगर यही तरह से लिखा हुआ है कि आप ये देखो दो लोग हैं 60 साल के हैं, मैं कह दूं 5 साल पहले कितने साल के रहे तो आप कहोगे 5 साल ए भी घटा रहा होगा और 5 साल बी भी घटा रहा होगा, यानी टोटल कितना घटेगा तो आप कहोगे 10 साल। यानी 5 साल पहले ये लोग 50 साल के रहे होंगे। बात आई समझ में। तो ये बात हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको पिछली क्लास से किस तरह जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैं देखो सवाल पे आता हूं। सवाल आपका ये लिखा हुआ है कि दो आदमी हैं, पिता और पुत्र, जिनकी आयु वर्तमान है, योग कितना है तो आप कहोगे 28 वर्ष। यानी वर्तमान की बात करें तो आप कहोगे वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा तो आप कहोगे 28 साल। इसमें कौन कौन लोग हैं तो आप कहोगे पिता भी है और पुत्र भी है, दोनों लोग का जोड़ करके। अब 7 साल बाद की अगर बात कही जाती है तो 7 साल ए भी बढ़ेगा यानी पिता भी, और 7 साल पुत्र भी बढ़ेगा, तो दोनों मिलकर के 14 साल बढ़ेंगे। तो आप कहोगे 7 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे तो 7 वर्ष बाद दोनों लोग 14, इसमें और बढ़ जाएगा, यानी आप कहोगे ये 42 वर्ष के हो जाए। कितने वर्ष के तो आप कहोगे 42 वर्ष के हो जाएंगे। कब तो 7 साल बाद। और 7 साल बाद की ये कंडीशन दे रखी कि पिता जो है पुत्र का 2.5 गुना। अब आपको यहां से ये भी समझना है पिता और पुत्र, तो आप कहोगे पिता और पुत्र। अब ये 2.5 गुना का मतलब मैंने कल ये समझाया था कि 2.5 का मतलब 5/2 होता। 5/2 का मतलब ये होता कि एक 2 का है तो दूसरा 5 का होगा, यानी पुत्र 2 का है तो पिता 5 का है। देखो पिता 2.5 गुना। अब इसी दोनों का योग अगर जोड़ दिया जाए तो आप कहोगे 7 होगा और जोड़ करके कितना है तो आप कहोगे 42 साल है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी तो आप कहोगे 6 साल। कितना हो जाएगी तो आप कहोगे एक की वैल्यू 6 साल। अगर मैं पिता की बात करूं तो आप कहोगे पिता कितने साल का हो जाएगा तो पिता देखो 5 रेशियो पे तो 6 पंचे 30 साल का, यानी 6 गुणे 5 कितने साल का तो आप कहोगे 30 वर्ष। अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र देखो कितने साल का हो जाएगा तो आप कहोगे पुत्र हो जाएगा, देखो एक रेशियो की वैल्यू 6 और पुत्र है 2 तो आप कहोगे 6 दूनी कितने साल का तो आप कहोगे 12 साल। कोई दिक्कत तो नहीं है तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों 30 साल और 12 साल के आए तो ये 7 साल बाद है। अगर वर्तमान का गुणनफल पूछा जाए तो आप कहोगे वर्तमान का गुणनफल, तो आप कहोगे वर्तमान में ये 30 वर्ष का है 7 साल बाद तो वर्तमान में ये 23 साल का होगा, और ये 7 वर्ष बाद
12 साल के हैं तो वर्तमान में आप कहोगे 5 साल का। 23 पंचे कितना, तो आप कहोगे 115। यही इस सवाल का उत्तर है, यानी दोनों के आयु का गुणनफल 115 वर्ष होगा। आप बात को समझ पा रहे होंगे, मैं बहुत बड़ा नहीं बता रहा हूं, बस आपको लिख लिख के बता रहा हूं, इसलिए लगता है कि आप ये बड़ा हो जा रहा है, लेकिन बड़ा नहीं, बहुत आसान है। 7 वर्ष बाद तो आप कहोगे 42 साल के। रेशियो 5 और 2 का है, यानी 2.5 गुना का मतलब 5 और 2। 7 की वैल्यू 42, 1 की वैल्यू 6, तो पिता 30 साल का और पुत्र कितने साल का, तो आप कहोगे 12 साल का। ये 7 साल बाद है, तो वर्तमान में 7 साल घट के होंगे, तो आप कहोगे ये 23 साल का होगा, ये 5 साल का। और इसका गुणा पूछा तो 23 पंचे 115। आपको सवाल स्पष्ट रूप से समझ भी आया होगा, आप इसे लिखें। मैं इस क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं और अच्छे अच्छे सवालों को करवाने का प्रयास करूं, आप इसे लिखें। उसी तरह का सेम एक सवाल और आपके सामने अब बोर्ड पे चल रहा है, आप इसे देख रहे होंगे, और फिर से इस सवाल को पढ़ें। मैं फिर से इसी सवाल को पिछले सवाल से जोड़कर ही करा रहा हूं, आप इसे समझने का प्रयास करें। बोलो, समझ आ रहा है ना बात? तो समझ आ रहा है तो आगे बढ़ो। चलो देखो, ए बी सी के वर्तमान आयु का योग 158 वर्ष है। कह रहा है 6 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो जो था वो 3:4:7 था। तो कह रहा है बी और सी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो आप ये कह सकते हैं फिर वही बात कि ए प्लस बी प्लस सी की अगर बात करें तो ये वर्तमान में कितने साल के, तो आप कहोगे वर्तमान में 158 साल के। अगर 6 साल पहले की बात कही गई तो आप कहोगे 6 साल ए भी घटेगा, 6 बी भी घटेगा और 6 सी भी घटेगा। तो आप कहोगे 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले ए प्लस बी, देखो 6 वर्ष पहले अगर हम कहें ए प्लस बी प्लस सी, तो आप कहोगे तीनों मिला के 18 साल घटेंगे, 6 तिरिक कितना, तो आप कहोगे 18, यानी कितने साल के हो जाएंगे, 40 साल के। और ए बी सी का रेशियो क्या दिया है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो आप कहोगे ये दिया है आपको 3:4 आप कहोगे 7, यानी टोटल जोड़े तो कितना होगा, तो आप कहोगे 14, और इस 14 की वैल्यू ही आपको कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे 140। अब अगर एक की वैल्यू निकाले तो आप कहोगे 10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर मैं ए की आयु की बात करूं या बी की या सी की, तो किसी की भी निकाली जा सकती। तो आपको बी और सी कहा है, तो आप कहोगे बी की कितनी हो जाएगी, तो बी की 4 अनुपात पे है, तो 4 गुणे 10 कितने साल का, तो आप कहोगे 40 साल। अगर सी की बात करें तो सी 7 अनुपात पे है, 7 गुणे 10 कितने साल का, तो आप कहोगे 70 वर्ष का। और ये जो 40 और 70 आया है ये 6 साल पहले का है, तो यानी 6 साल पहले का है। अगर मैं इन्हें बी प्लस सी की वैल्यू कहूं तो आप कहोगे 7 और 4 कितना 11, तो आप कहोगे 110 वर्ष। लेकिन ये 6 साल पहले का है, तो आज की अगर पूछी जाएगी तो 6 साल बी भी बढ़ेगा और 6 साल सी भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेंगे, तो आप कहोगे 12 साल, तो कितना हो जाएगा 122 वर्ष। यही इस सवाल का उत्तर है, आप इसे समझने का प्रयास करें। कोई बड़ा काम नहीं, मैं छोटे तरीके से बता रहा हूँ, बहुत आराम से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। आपको मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ आ रही होगी। बोलो, आगे बढ़े, तो आप इसे लिखिए, तो मैं आगे बढ़ूं, क्लास को आगे बढ़ाऊं और अच्छे से अच्छा सवाल करवाऊं। मैं फिर से एक सवाल उसी तरह का लिया ताकि उस जो इस तरह के सवाल हैं इसकी पूरी बात आपको पूरी हो जाए, और इसी सवाल के बाद एक दूसरे तरीके से सवाल लेंगे कि और किस तरह से सवाल आ सकते हैं। आप एक सवाल और समझें, धैर्य बनाए रखें, आपको मैं आगे और बढ़ाऊंगा। ये नहीं है कि यही बताता रहूं, मैं इसके बाद और आगे बढ़ाऊंगा, आप इसे और देखें, एक सवाल और समझें। लिखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग पिता प्लस पुत्र। आप कहोगे वर्तमान आयु का योग 81 साल है, ये वर्तमान की बात है। तो आप कहोगे कितने साल के, तो मैं कह दूं 81 साल। 9 वर्ष पहले अगर कहा जाए तो आप कहोगे 9 वर्ष पहले। तो जब भी पहले की बात करी गई तो आप कहोगे 9 साल पिता भी घटेगा और 9 साल पुत्र भी घटेगा, यानी टोटल कितना घटेंगे, तो आप कहोगे 18 साल। तो ये कितने साल के हो जाएंगे, तो 63 वर्ष। कितने वर्ष से, देखो 81 में से 18 घटाओ तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 63 वर्ष। अब देखो 9 वर्ष पहले रेशियो क्या दिया है, पिता और पुत्र, ध्यान से देखिएगा, पिता अनुपाते पुत्र। तो ये कह रहा है कि पिता की जो आयु है ये पुत्र की 3.5 गुनी। 3.5 का मतलब आप ये कह सकते हैं 7/2,
मैं ऐसे समझाऊं ये ज्यादा बेहतर। तो आप कहोगे एक 2 का होगा तो दूसरा 7 का होगा। ये इस तरह आप समझे तो यानी पुत्र 2 का होगा तो पिता 7 का होगा। देखो पुत्र की आयु का 3.5 गुना है पिता की आयु, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहोगे यहां से जोड़ो टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे 9, और 9 की वैल्यू ही आपको क्या दे रखी है, तो आप कहोगे 9 की वैल्यू 63 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 7। अगर पिता की बात कही जाए तो पिता की निकाल लो, और पुत्र की बात कही जाए तो आप कहोगे पुत्र की निकाल ले। देखो पुत्र की आयु पूछा तो आप कहोगे पुत्र की आयु, तो आप कहोगे 1 की वैल्यू 7 है और पुत्र की आयु 2 अनुपात है, तो आप कहोगे 2 कितने साल के, तो आप कहोगे 14 वर्ष के। ये जो 14 वर्ष आया है ये 9 वर्ष पहले आया। कितने वर्ष पहले, तो आप कहोगे 9 वर्ष पहले आया। यानी वर्तमान में कब हो जाएगा, तो आप कहोगे वर्तमान जो हो जाएगी 9 जुड़ जाएगा, तो 14 प्लस 9, तो 9 4 13 यानी 23 वर्ष का लड़का होगा। यही इस सवाल का उत्तर है। आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे टाइप से सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप इसे उतार ले, तो मैं दूसरे टाइप के सवालों की तरफ आगे बढ़ूं, आप इसे लिखें। अब एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है जो पिछले सवाल से थोड़ा अलग है, बाकी चीज वही। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के सवाल बताने का प्रयास करूंगा। अब ये समझ लीजिए कि सवालों का पैटर्न धीरे धीरे आपके सामने बदल रहा है, आप उसे मैनेज करने का प्रयास करें। तो देखो सवाल लिखा है, ए जो है वो बी से 4 साल बड़ा और सी जो है वो बी से 3 साल छोटा। यानी टोटल जो बात है वो बी पे डिपेंड है। एक बंदा बी से बड़ा है और एक बंदा बी से छोटा है। तो आप कहोगे 3 लोग हैं ए बी और सी। अगर कह रहा है कि ए जो है वो 4 साल बड़ा है बी से और सी जो है वो बी से 3 साल छोटा, यानी बी को मैं मान लू 1 साल, तो ये कहोगे 3 साल छोटा तो 3 साल कम होगा, ये 4 साल बड़ा तो 4 ज्यादा होगा। और इनकी आयु का योग कहा गया, तो योग का मतलब सबको जोड़ दे, और योग कितना है, तो आप कहोगे 82 है। अगर मैं ऐसे ना लिखूं, थोड़ा अलग अलग लिखूं तो ज्यादा बेहतर। अब आपसे पूछा है योग, योग का मतलब तीनों को जोड़ना, तो यक्स यक्स यक्स, तो आप कहोगे 3 यक्स हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो आप कहोगे 1 बचेगा, बराबर कितना, तो आप कहोगे 82। यानी 3 यक्स की वैल्यू देखो ये उधर जाएगा तो 1 घट जाएगा 81, यानी यक्स की वैल्यू 27। देखो 27 या 81 होगा, 3 से काटू मैं तो 27 या 81 होगा, तो यक्स की वैल्यू 27। आपसे सी का मान पूछा है तो सी की वैल्यू ये देखो है, तो आप कहोगे 27 माइनस 3 कितना, तो आप कहोगे 24 वर्ष। कितने साल का होगा, तो आप कहोगे 24 साल। यानी बी जो है वो 27 साल का, ए जो है वो 27 और 4 31 साल का। बात आई समझ में। तो इस तरह के सवाल आप समझने का प्रयास करें। इसे आप ऐसे भी कह सकते थे कि अगर टोटल बात बी पे डिपेंड है तो एक बंदा 4 साल बड़ा एक बंदा 3 साल बड़ा, तो 4 में से 3 टोटल अंतर 1 साल बड़े का होगा, और 82 से 1 जाएगा तो आप कहोगे 81 बचेगा, और 81 जो है ये 3 लोगों की आयु है, तो एक लोग की आयु 27 होगी और एक लोग की जो 27 होगी वो बीच वाली। बात आई समझ में। तो ऐसे आप ओरली लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप इसे समझ गए होंगे, तो मैं आगे बढ़ूं, आपकी इजाजत है तो चलो ठीक। एक बहुत प्यारा सा सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सुंदर सा सवाल है, सुंदरता सवालों में आपको दिखनी चाहिए। तो इसी तरह आप इसे देखें कि बहुत सुंदर सा सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ें। और इस सवाल से मैं एक बात आपको पहले समझा दूं तो मैं सवाल की तरफ आऊं। जैसे मैं कह दूं 2 व्यक्ति ए और बी है, अगर ए की आयु 10 साल है, बी की आयु 13 साल है, तो आप इतनी बात में कोई बड़ी बात तो नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये कह सकते हैं, अगर मैं कह दूं 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ये भी 5 साल बढ़ा जाएगा, तो आप कहोगे 15 साल का। और बी कितने साल का हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद तो आप कहोगे ये 18 साल का, कोई दिक्कत। अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 वर्ष पहले, या आपसे कह दूं 5 वर्ष पहले या 4 वर्ष पहले, कोई भी गिनती लिख दे, 4 वर्ष पहले, तो आप कहोगे ए और बी क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे ये 4 वर्ष पहले कितने साल का होगा, तो आप कहोगे ये 6 साल का, कोई दिक्कत।
ये 4 साल पहले कितने साल का होगा तो आप कहोगे 9 साल का होगा। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक चीज यहां से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये तो वर्तमान की बात है, ये 5 वर्ष बाद की बात है, ये 4 वर्ष पहले की बात है, कोई दिक्कत। अब आप देखें यहां से ये कितने साल का अंतर है तो आप कहोगे 3 साल का। यहां से देखें तो कितने साल का अंतर तो आप कहोगे 3 साल का। यहां से देखें तो कितने साल का अंतर तो आप कहोगे 3 साल का। यानी यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि पहले और बाद कह देने से अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले या बाद कह देने से अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस बात को आप समझ चुके हैं तो मैं अब सवाल की तरफ आऊं कि अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं सवाल की तरफ आने का प्रयास करूं तो आप सवाल पे आ जाएं तो देखो ध्यान से, कह रहा है बड़ा व्यक्ति और छोटा दो व्यक्ति हैं, तो आप कहोगे बड़ा है और एक छोटा है, इसका अंतर क्या है तो आप कहोगे वर्तमान में जो अंतर है वो 65 वर्ष। कितने वर्ष है तो आप कहोगे 65 वर्ष। और ये कह रहा है 4 वर्ष पहले, मैंने फिर बताया पहले और बाद कहने से अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 साल पहले की बात कर रहा है, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति का 6 गुना है, तो आप कहोगे छोटा अगर 1 का है तो बड़ा कितने का होगा 6 का होगा। 6 गुना का मतलब है। अब देखो अंतर कितने का है तो आप कहोगे 5 का है, अंतर 5 ही का दिख रहा है ना, 6 में से 1 गया 5, और 5 का यहां से आपको अंतर दिख रहा है और अंतर 65 दे रखा है, क्योंकि पहले और बाद कहने से उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 से काटो 5 × 5 13 × 5 65, तो आप कहोगे 1 की वैल्यू 13। अगर छोटे की उम्र पूछी गई है तो आप कहोगे छोटा वाला कितने साल का होगा तो आप कहोगे 1 है और 1 की वैल्यू कितना 13, तो आप कहोगे 13 वर्ष। लेकिन ये जो 13 वर्ष है ये कितने साल का है तो आप कहोगे 4 साल पहले का। तो वर्तमान की अगर बात की जाए तो आप कहोगे वर्तमान में कितने साल का, 4 साल ये बढ़ जाएगा, तो 13 4 कितने वर्ष तो आप कहोगे 17 वर्ष। बात आई समझ में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो व्यक्ति का रेशियो दिया है या उम्र दी है, अगर जितने साल बाद कहेगा जितने साल पहले कहेगा उससे अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को आप समझ गए होंगे, तो आप इसको लगा लें। और इस तरह सवाल मुझे बहुत प्यारा सा सवाल लगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट समझनी थी कि पहले और बाद कह देने से अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आई समझ में। तो आप इसे लिख ले, तो 1-2 सवाल और करवा दे ताकि बात पूरी हो जाए। आप देख रहे हैं कि एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे चल रहा है, आप इसे भी पढ़ें और सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जबकि सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से मैं बता दूंगा। कह रहा है पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष है। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना था। तो कह रहा है उस समय पुत्र की आयु क्या थी। तो आप देखो ध्यान से, वर्तमान की बात करें तो आप कहोगे वर्तमान में पिता और पुत्र 2 लोग हैं। कौन कौन, पिता और पुत्र 2 लोग। तो पिता और पुत्र 2 लोग हैं और दोनों का योग 48 है, यानी अगर पुत्र x साल का होगा तो पिता 48 - x होगा। इतनी बात तो समझ आ रही। देखो दोनों का जोड़ दे, x कट जाएगा तो आप कहोगे 48 होगा। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो मैं 7 वर्ष पूर्व की बात करूं, दिख रहा होगा इधर आपको, 7 वर्ष पूर्व की बात करूं तो आप कहोगे 7 वर्ष 7 साल दोनों लोग घट जाएंगे। तो इसमें से 7 घटाएंगे तो आप कहोगे ये 41 हो जाएगा, और इसमें से 7 घटाओगे तो आप कहोगे x - 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कह रहा है 7 वर्ष जो पूर्व है इनका गुणनफल, मतलब दोनों को गुणा कर दें, 41 - x और x - 7 इसको गुणा कर दें, तो गुणनफल कह रहा है कि उस समय पिता की आयु का 6 गुना, यानी उस समय तो मतलब इसी समय पिता की आयु क्या है आप कहोगे 41 - x है, इसका कितने गुना तो आप कहोगे 6 गुना। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो ध्यान से, यहां से मैं काट दूं तो 41 - x से ये दोनों पद कट गए, तो x - 7 की वैल्यू 6 आई, तो x की वैल्यू कितनी आई तो आप कहोगे 13। अब आपसे ये पूछा है कि उस समय पुत्र की आयु क्या थी, तो उस समय पुत्र की आयु ये है, तो 13 यहां रखेंगे तो 13 - 7 कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 6 वर्ष।
यही इस सवाल का उत्तर है। सवाल आपको देखने में थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन सवाल अच्छा था। आप इसे लगाएं, इस तरह सवाल कहीं मिले तो आप इसे लगाएं, छोड़े बिल्कुल ना। और धीरे धीरे प्रयास करने से आएगा, एक साथ कुछ नहीं आने वाला। लेकिन आप धैर्य बनाए रखें कि मैं आपके साथ अगर जुड़ा हूं तो आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको पर डे क्लास दे पाऊं, ताकि बात पूरी हो जाए। मैं दौड़ दौड़ के नहीं पढ़ाऊं, मतलब एक वीडियो इस टॉपिक का, एक उस टॉपिक का, एक उस टॉपिक का, इस तरह नहीं पढ़ाएंगे हम आपको कंटिन्यू एक के बाद एक जितनी बातें बन सकती संभव है उतनी बातें आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। आज की रात इतनी ही बात, अगली रात में मिलेंगे हम आपके सामने फिर से हंसते हुए और मुस्कुराते हुए। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या, खुश रहें और मस्त रहें।